नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक बड़े गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूँ और बड़े चिंता का विषय है कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है और ना ही ईमानदार प्रयास कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बात है मतदान के कम प्रतिशत को लेकर। हम सभी जानते हैं जब बीते रोज वोट डाले गए तो मतदान का प्रतिशत 68.04 तक सिमट कर रह गया। चिंता का विषय ये है कि पिछला मतदान तो पहले से ही कम था, अब की बार जब हुआ तो और कम हो गया। अब सभी पार्टियां परेशान हैं अपने अपने स्तर पर। ये फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर इतने कम मतदान का कारण क्या है और इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक दलों को सिर्फ यही चिंता रहती है, चाहे वो कोई भी हो, कि हमारा क्या नुकसान है और हमारा क्या फायदा है। जबकि चिंता का विषय ये है कि इतना कम प्रतिशत नहीं होना चाहिए। कम से कम 2024 के भारत में जब हम दुनिया का नेतृत्व करने की बात करते हैं, जब हम विश्व गुरु के पद पर पुनर्स्थापना की बात करते हैं, तो फिर ये उदासीनता तो चिंताजनक है। और इस तेवर के साथ हम चाहें कि हम विश्व का नेतृत्व कर पाएं, तो फिर इसके लिए अभी हमें बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। कुछ अधिकारियों की बातें सुनी, कुछ नेताओं ने भी कुतर्क दिए। मैं कुतर्क कहूंगा इन्हें। शादियों का सीजन है, गर्मी बहुत पड़ रही है और कहीं कहीं मौसम, हवा, आंधी, पानी ये भी है, तो मत का प्रतिशत इससे भी कम हो सकता है। मैं इसे कुतर्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खारिज करने योग्य तर्क हैं, कुतर्क हैं। इसका मैं प्रमाण भी देता हूं। जब शादी में जाने वाले दूल्हों ने वोट कर दिया, शादी में वरमाला पहनाने वाली दुल्हनों ने वोट कर दिया, तो फिर ये बारातियों, ये घरातियों को इतना टाइम नहीं मिला कि ये वोट देने के लिए 1-2 घंटे का समय निकाल लें। याद आता है वो समय जब लोग कई कई किलोमीटर चल के वोट डालने जाया करते थे। आज तो हमारे आसपास मतदान केंद्र है, छांव की व्यवस्था है। पहले ये टेंट में नहीं हुआ करते थे, पानी की व्यवस्था है। आपकी तीमारदारी के लिए एक फोन पर चिकित्सक और कंपाउंडर उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस हाजिर है। इसके बाद स्थिति ये है कि हम वोट करने नहीं जा रहे। 106 साल की दादी अम्मा ने वोट किया है। यदि कोई कुतर्क दे कि मौसम खराब है, तो इस दादी अम्मा को लू नहीं लगी, इसको आंधी धूल ने नहीं सताया, ये वोट करने कैसे पहुंच गई? क्यों? इसको वोट करना था। तो फिर ये गर्मी, ये मौसम, ये आंधी, ये कुतर्क हैं, इन्हें मैं तर्क नहीं मानूंगा। और जिन्होंने भी, चाहे वो अधिकारियों ने कहा हो या फिर नेताओं ने, मैंने कुतर्क ही कहूंगा बार बार। इसके लिए वो भले ही जो भी कार्रवाई मेरे खिलाफ करना चाहे, मैं उसके लिए तत्पर हूं, लेकिन ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। क्योंकि ये तर्क होते तो फिर दूल्हे दुल्हन के वोट ना पड़ना थी। ये दादी अम्मा जो 106 साल की है, इसका वोट नहीं पड़ना था यदि गर्मी का बात था। और वैसे हमारे यहाँ 44 डिग्री सेल्सियस तक पर भी वोट हुए हैं, क्योंकि वही बैसाख का महीना होता है हर बार, और हर बार बैसाख के महीने में आखातीज होती है। कई बार तो चुनाव आखातीज के आसपास हुए हैं, पता पड़ा आज आखातीज है, कल चुनाव है, लेकिन फिर भी प्रतिशत अभी तक न गिनने लगे तो चिंता का विषय है। तो फिर असलियत क्या है? मैं इसके बहुत सीमित कारण मानता हूं। पहला, आलस्य। दूसरा, बेपरवाही, लोकतंत्र के प्रति निश्चिंतता का भाव। चिंता ही नहीं है हमें लोकतंत्र की। अब आते हैं इस पे डीपली। व्हाट्सएप पे देखा हमने, ऐसा लगा था जैसे पूरा भारत जागरूक हो गया है लोकतंत्र को लेकर। अब कहीं पे ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं, और अब ऐसा लग रहा है कि बस लोकतंत्र की किताबें भी ये कहेंगी कि वाह धन्य पढ़ने वाले, कितने जागरूक हो गए हमारे लोग। लेकिन जब प्रतिशत की बात आई तो हम 68% बस। यहाँ हमने सोशल मीडिया पे तो खूब
चुनाव खेला, खूब ज्ञान पेले, लेकिन पोलिंग बूथ तक जाने की जहमत हम नहीं उठा पाए। ये ईमानदारी से इल्जाम है हमारे ऊपर, हम जैसे अधिकांश भारतीयों के ऊपर, जो 68% के अलावा में आती है। अब इसका अध्ययन करें और इस सरकार को करना चाहिए, चुनाव आयोग को उसको डीपली लेना चाहिए बहुत गंभीरता से। जो चुनाव की तारीख थी वो दिन था शुक्रवार का, और शुक्रवार के बाद 2 दिन शनिवार इतवार, सैटरडे और संडे, ये पड़ते हैं छुट्टी के दिन। इन छुट्टी के दिनों में अगर शुक्रवार जोड़ दिया जाए तो हो गए 3 दिन। और ऐसे में यदि कोई अपने जहां नौकरी कर रहा है वहां संस्थान से सोमवार छुट्टी मांग ले, भाई गवर्नमेंट ने मतदान की वजह से मतदान वाले इलाकों में शुक्रवार का अवकाश घोषित कर दिया कि भाई वोट के लिए अवकाश। शनिवार और इतवार घोषित अवकाश पहले से ही 3 दिन, और सोमवार का आपको एप्लीकेशन आगे मांगना है किसी कोई कारण दर्शा के, तो ये हो गया 4 दिन का अवकाश। ये 4 दिन का बहुत शानदार टूर बनता है। अब ये टूर किसी ठंडी जगह पे मौज मस्ती का भी हो सकता है और किसी शादी में विवाह में जाने का भी हो सकता है, गर्मी छुट्टियों को बताने का भी हो सकता है। ये जो शुक्रवार की जो तारीख है ये सबसे ज्यादा दुखदायी रही है मतदान के लिए। इस बारे में शासन को और जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसको और चुनाव आयोग को गंभीरता से स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात कई जगह से आई है कि खासकर जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटियां नहीं लगी हैं, वे सब जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ कि शुक्रवार को वोटिंग होनी है, इनने अपने पैकेज टूर पैकेज बना लिए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार 4 दिन का शानदार बन गया। अब यदि रेलवे रिजर्वेशन, बस के रिजर्वेशन और जो ओला उबर ये टैक्सियों की बुकिंग अगर ठीक से स्टडी की जाए, सब पकड़ में आ जाएगा कि ये खेल क्या होता है। क्योंकि प्राइवेट दुकानदार तो जो जिसने ये वोटिंग नहीं करी है, वो जो दुकानदार है वो इसलिए नहीं करी उसने कि दुकान पे कौन 1 घंटा खराब करे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो ये तो 3-4 दिन की दुकान बंद नहीं करेगा अपनी। जब इसको 1 घंटे इसको वोटिंग के लिए फुर्सत नहीं है तो ये क्या 4 दिन की छुट्टी मनाएगा। तो ये वहां से तो हट गया दुकानदारों से। और वर्ग 2-3 ही होती हैं, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी कह लो, और नौकरी पेशा आदमी। तो सास की तो छुट्टा था 4 दिन के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई अड़चन नहीं थी। उसका लाभ नहीं है, इसे कहना चाहिए दुरुपयोग, बेजा लाभ, नाजायज लाभ उठाया गया है और लोकतंत्र पर धब्बा लगाया गया है। ये शंका भी विषय है, चिंता का विषय भी है, और ये आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट संस्थानों पर भी स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर एक तो हम खुद अपने वोट को लेकर जागरूक नहीं है कि अपना डाल किया जाए चिंता से, उसके बाद दुकान खोलेंगे या उसके बाद अपना इंस्टीट्यूशन खोलेंगे। हम इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा उदार नहीं है कि हमारा कर्मचारी भी जाके वोट कराए। हम इस बात को लेकर उदार नहीं है कि हम जैसे शासन ने छुट्टी दी है तो हम प्राइवेट संस्थान के लोग भी विधिवत छुट्टी देकर अपने कर्मचारियों कहेंगे जाओ कल वोट करना और बाकी दिन आराम करना। अरे कम से कम इतना ना सही तो अभी हाफ डे दे देते उसको। ये बहुत सारे प्राइवेट संस्थानों में ये चीज देखने को नहीं मिली। ये भी एक चिंता का विषय है और जांच का विषय भी है। ज्यादा दूर क्यों जाए, हम मीडिया वालों की ले लेते हैं। कुछ भी हो, वोटिंग हो, काउंटिंग हो, हमारे कवरेज में कमी नहीं होना चाहिए। अखबार टाइम पे निकलेगा हमारा, आपका वोट पड़ जाए तो ठीक, नहीं पड़ जाए तो ठीक। मैं गारंटी देता हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश के या किसी भी प्रांत के नंबर 1 नंबर 2 के अखबारों या अन्य न्यूज संस्थान, इनने किसी ने भी अपने स्टाफ से ये नहीं कहा होगा कि सुनो कल वोट डालने अवश्य जाना और आपकी उंगलियां चेक करेंगे हम। एक भी संस्थान ऐसा दावा नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े ये अखबारों में देखता हूं, किसी का संपादक घूम रहा है, किसी का प्रधान संपादक अलग जगह तक घूम रहा है। काहे की? लोकतंत्र की, चुनाव की 100% वोट करना है, ये करना। बड़े विज्ञापन सौजन्य में, जनहित में जारी,
ये खुद दावा नहीं कर सकते कि हमारे संस्थान के 7% लोगों ने वोट किया है। क्यों? बस अखबार पे रंगीन पेज पे छापना है और चपना है और बताना है कि हम लोकतंत्र के सबसे बड़े सजग प्रहरी हैं। ये व्यवहारिकता में ऐसा नहीं है। ये और बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो भाषण दें, जो ज्ञान परोसें, जो दूसरों को राह दिखाने का मादा अपने में पाते हैं, ऐसे लोग ही जब अपने दायित्वों को लेकर उदासीन हैं, बेपरवाह हैं, तो फिर लोकतंत्र का भगवान मालिक है। और मैं तो इसके बाद भी ये कहूंगा कि अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हुआ है। 5 साल की सरकार चुन रहे हैं भाई, हम सब्जी भी लेने जाते हैं तो हम चिंता करते हैं थोड़ा सा, कम से कम आज शाम को सब्जी बननी है तो मौसम कैसा भी हो, इतना समय निकाल लेते हैं कि जाके सब्जी ले आए और शाम को बन जाए। ये एक दिन का विषय है। सरकार तो 5 साल की चुनना है भाई। 5 साल में एक ऐसा आदमी चुनना है जो आपका ये भाग्य बनाने वाला है और बिगाड़ने वाला है। एक सरकार चुननी है जो आपका भाग्य बना भी सकती है, जो बिगाड़ भी सकती है। हमें अपने भाग्य को लेकर फुर्सत नहीं है। बस अंत इसी अपील के साथ करूंगा कि भाई अब जो अगले चुनाव आ रहे हैं, तुम्हें सूटेबल सुबह का बनता तो सुबह लग जाओ लाइन में 6 बजे जाके, और शाम का सूटेबल होता है तो शाम को जब एंड का समय होता है वोटिंग का कि इस समय तक, तो उस समय तक आप उस परिक्षेत्र के भीतर हो जाओ। फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो आपका वोट चाहे 7 बजे तक पड़े, 8 बजे तक पड़े, वो कराएगी आपका वोट। बस आप उसके परिक्षेत्र के भीतर आ जाओ। तो दोपहर का तो बहाना गया, सुबह कर लो, शाम को कर लो। और अगर इसके बाद भी हम कोई और बहाना तलाशें तो फिर हम अपने देश के साथ अन्याय करते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। अगला जो भी चक्र मतदान का आ रहा है उसमें बढ़कर हिस्सेदारी करें। सुबह शाम का समय अपना निश्चित करके घर से निकलें, वोट अवश्य करें। ये हमारा अधिकार नहीं है अकेला, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है, इसे हम निभाएं। तभी हम इस देश के लोकतंत्र की मजबूती की कामना कर सकते हैं और तभी नेताओं को समझ में आएगा कि अब मतदाता जागरूक हो गया है, अब हमें सही ट्रैक पर चलना है। तो बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आपसे अनुमति चाहूंगा और हमेशा की तरह ये अपील करूंगा, हमारे कंटेंट यदि जनहित में होते हैं और आपको लगता है ऐसा है, प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक दें, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।